नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके पास एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। ये केमिस्ट्री सब्जेक्ट का एक टॉपिक है, स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। इसके विषय में आपको ऑलरेडी पता होगा। फिलहाल आपको इस वीडियो में बहुत विधिपूर्वक बताया जाएगा कि स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम किसे कहते हैं और किस साइंटिस्ट के द्वारा इसके विषय में बताया गया था या इसको प्रतिपादित किया गया था। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आशा करता हूं यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट हुए हैं और पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले समय में ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसके विषय में आपको इस वीडियो में बता दिया जाएगा। पूरी तरह का से आपको इसके विषय में जानकारी हो जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस नियम का प्रतिपादन जे.एल. प्राउस्ट ने सन 1799 में किया था। एक साइंटिस्ट थे जे.एल. प्राउस्ट, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। उन्होंने सन 1799 में स्थिर या निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था। इस नियम के अनुसार उन्होंने बताया था कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक, चाहे वह किसी भी विधि से बनाया गया हो, तत्वों के द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। अर्थात एक यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। फिलहाल ये तो परिभाषा है, लेकिन अगर आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाया जाएगा और बताया जाएगा तो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए, इन्होंने कहा था कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक वह चीज होता है या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने हुए पदार्थ को यौगिक कहते हैं। यहाँ पर तत्व दिया हुआ है, यहाँ पर यौगिक। तो दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। तो कोई भी यौगिक हो, चाहे वो किसी भी विधि से बनाया गया हो, तो जो तत्व इस यौगिक में है उन तत्वों का जो द्रव्यमान है एक निश्चित अनुपात में ही मिलेंगे, तभी यह यौगिक कंप्लीट होगा। अर्थात एक यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व, मतलब जो तत्व रहेंगे यौगिक में वे निश्चित ही रहेंगे, एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होंगे, तभी यौगिक का निर्माण होगा। फिलहाल अभी मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताऊंगा तो ये परफेक्ट आपको जानकारी मिल जाएगी कि परिभाषा में इन्होंने क्या कहा था। यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल लिया है, उदाहरण जो हमने लिया है कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोग करके जल बनाते हैं। मतलब इस चीज को अगर आप समझ लेते हैं तो ये परिभाषा आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोग करके जल बनाते हैं। यहाँ पर हमने कुछ डिटेल लिखी, पहले इसको मैं पढ़ लेता हूँ और आपको इसको बताने की कोशिश करता हूँ। फिर एग्जाम्पल के द्वारा आपको एक ही एग्जाम्पल बताया जाएगा और ये स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम आपको पूरी तरीका से समझ में आ जाएगा। हमें शुद्ध जल कई स्रोतों से प्राप्त होता है, जैसे हैंडपंप से हमें शुद्ध जल प्राप्त होता है, कुआं, नदी, समुद्र, वर्षा का जल हो गया, या प्रयोगशाला में बनाया गया कृत्रिम जल। ये इस कंडीशन में जितने जल प्राप्त होते हैं इसमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो 1:8 में ही संयुक्त होते हैं। मतलब 1:8 के अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहेगा तो ही हमारा जल का निर्माण होगा, और इसी कंडीशन को स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। अब आप एग्जाम्पल के द्वारा इस चीज को समझ लेंगे तो बहुत आसानी से आपको स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, जैसे आपको पता है पानी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। यहाँ आप देखिएगा H के कितने अणु हैं? 2 अणु हैं। H के 2 अणु हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु है। इस चीज को आप समझ लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम समझने में। अब देखिएगा हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? 2, और ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? 1 अणु है। आपको पता होगा कि हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है, एटॉमिक मास होता है, वो होता है 1। ध्यान से देखिएगा, 1 होता है। और ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक भार, एटॉमिक मास 16। ध्यान से देखिएगा, आपको पता होगा ऑक्सीजन का जो भार होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है या परमाणु भार जो होता है वो 16 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पानी जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने अणु हैं? 2 अणु हैं। तो ये जो 2 अणु हैं 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका 2 हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर अनुपात में मिला है तो ये अनुपात ऐसे लिखेंगे। और ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? 1 अणु है, और ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वो 16 होता है, तो 16 यहाँ पर हम लिख देंगे। और इसको अगर हम सरल करेंगे
तो ये हो जाएगा 1:8। ये हमारा हो जाएगा 1:8। तो इसी कंडीशन में जल का निर्माण होता है और ये निश्चित अनुपात है। पानी का एक भी कण है तो उस कण में हाइड्रोजन का जो अनुपात होगा 1 होगा, ऑक्सीजन का जो होगा 8 होगा। तो ये होगा आपका 1 और ऑक्सीजन होगा 8। तो इस कंडीशन में वो निश्चित अनुपात में मिलकर एक यौगिक का निर्माण करेंगे जो होगा H2O। तो ये जो हमारा यहाँ पर हाइड्रोजन है ये हमारा तत्व है या एलिमेंट है, और ये ऑक्सीजन भी हमारा क्या है, एलिमेंट है या तत्व कह सकते हैं, एलिमेंट है। इन दो एलिमेंटों के मिलने से एक पदार्थ बनता है, उस पदार्थ का नाम है H2O और ये हमारा हो जाएगा यौगिक। अब आप ध्यान से समझिएगा कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलने से जिस पदार्थ का निर्माण होता है वो यौगिक कहलाता है। तो यहाँ पर एक वो और 2 H मिलने से जो कि एक तत्व है, तत्व के मिलने से यौगिक का निर्माण हो गया और H2O का निर्माण हुआ। अब एक बार हम आपको प्रश्न दोबारा से दिखा देते हैं जिससे आसानी से समझ में आ जाएगा कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक कोई भी बना हुआ पदार्थ चाहे वो किसी भी विधि से बनाया गया हो, तत्वों के द्रव्यमान मतलब जो तत्व का वजन था और एक निश्चित अनुपात में संयुक्त हो जाते हैं, मिल जाते हैं और यौगिक का निर्माण कर देते हैं। अर्थात एक यौगिक में निश्चित प्रकार के तत्व एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। तो इसी कंडीशन को स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर आपके पास यौगिक या पदार्थ है तो वह पदार्थ जिस भी तत्व से मिलकर बना होगा, जैसे कि ये एग्जांपल आपको बताया गया कि हाइड्रोजन का जो परमाणु भार 1 है और ऑक्सीजन का 16 है, तो ये 1:8 के अनुपात में मिलकर ही जल का निर्माण करेंगे। तो कोई भी अगर यौगिक है तो किसी न किसी अनुपात में मिलेंगे ही और वह अनुपात निश्चित होगा। ऐसी ही कंडीशन में स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम का प्रतिपादन सन 1799 में J.L. प्राउस ने किया था, जो कि एक फ्रांस के साइंटिस्ट थे। तो आशा करता हूं आपको स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम पता चल गया होगा। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।